आप सभी को माँ मातंगी पीठ की ओर से एक बार हम स्वागत करेंगे। और आज मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी और बीच बीच में नेटवर्क टूट रहे थे, ख़राब हो रहे थे। तो संभवतः जो मैसेज या जो संदेश हम आज प्रसारित करना चाहते थे, आपको देना चाहते थे, वो आप तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उन चीज़ों को, उन तथ्यों की ओर आपका संकेत, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिन तथ्यों के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये तथ्य कौन से हैं? ये तथ्य कौन से हैं और इन तथ्यों के माध्यम से हम किन सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है और वो आपके जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इन सब बिंदुओं पर मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवती जो माँ मातंगी हैं, महाविद्या मातंगी, तो मैं महाविद्या मातंगी के इस पीठ से आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस सारे संसार में, इस पूरे भूमंडल में इस समय केवल एकमात्र अगर कोई सहारा है, अगर कोई शक्ति है, अगर कोई ईश्वर है और यदि कोई परमात्मा है, तो मैं हूँ। जब इस प्रकार की बात रावण ने बोली दुनिया के सामने, रावण ने क्या कहा? रामचरितमानस का जो प्रसंग है, मैं उसी को पूरा कर रहा हूँ कि देव दनुज किन्नर अरुनागा, सबको हम जीते ही भय त्यागा। उन्होंने कहा कि संसार में जितना भी कुछ है, चाहे वो देव है, दनुज है, किन्नर है, नाग हैं, यक्ष हैं, मैं सबको निर्भय होकर के जीत सकूं, ऐसा मैं वर चाहता हूं। किसने बोला? रावण। तो रावण ने कहा कि इस वर्तमान विश्व में और जो आजकल की प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिस हिसाब से चल रहा है समाज और जिस प्रकार की उसमें विचारधाराएं प्रसारित की जा रही हैं और जिस प्रकार का वो माहौल बन रहा है, उससे ये जजमेंट होता है कि वही समय तो नहीं आ गया फिर जब अन्याय सर उठाने लगता है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सृष्टि का और प्रकृति का नियम है कि एक विशेष समय पर सृष्टि में, ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में एक ऐसा चिंतन, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा संयोग बनता है कि जब परिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भावभूमि में, किसी न किसी वक्तव्य में, किसी न किसी ससनाम में, किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मैंने उस दिन भी कहा था, शायद आपको ध्यान होगा,
क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ असंभव नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए परमात्मा के विषय में मैट्स योगानंद जी ने कहा कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट योर सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। श्री कृष्ण ने ये कहा कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूं, लेकिन यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में, मैं पूरे श्लोक पहले बोल देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसकी व्याख्या। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें सिर्फ इतनी बात हुई है कि मैं आऊँगा, धर्म को बचाने के लिए आऊँगा, असज्जनों को समाप्त करने के लिए, आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए, या जो असाधु हैं, असज्जन हैं, दुर्जन हैं, आतताई हैं, लंपट हैं, चोर हैं, घोटालेबाज हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो अन्याय, वो पाप किसी भी शक्ल में, किसी भी ढंग का होगा, उसे मैं मिटाऊंगा। ये भगवान की तरफ से एग्रीमेंट है गीता में। लेकिन उस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि आप कैसे आएंगे, कम्बल ओढ़ के आएंगे, कि माला पहन के आएंगे, कि बाल छोड़ के आएंगे, कि दाढ़ी छोड़ के आएंगे, कि पगड़ी पहन के कैसे आएंगे आप। इस चीज़ का उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो रावण ने कहा कि मैं वर्तमान विश्व में ईश्वर हूं, और जिसने भी रावण का विरोध किया उसने उसको साम से, दाम से, दंड से, वेद से, किसी भी नीति से समाप्त कर दिया। बल से, छल से, सिद्धि से, साधना से, तप से, ऊर्जा से उसने सबको नष्ट कर दिया और पराजित कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो रावण ने ऐसा जब किया तो एक विष्णु भगवान ऊपर से नहीं आए कि खट से जैसे उन्होंने बोला विष्णु भगवान तुरंत वहां हाजिर। ऐसा नहीं होता है। भगवान का जो आना है और भगवान जिस रूप में आता है उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो किस रूप में आता है। चावल के एक दाने में आ सकता है, कंबल में आ सकता है, पत्थर में आ सकता है, टेमरू में आ सकता है, कंडादी में आ सकता है, पत्थर में आ सकता है, किसी भी चीज़ में आ सकता है। और जिस चीज़ में परमात्मा आएगा वो तिनका आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ब्रह्मास्त्र वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया था? अश्वत्थामा ने कुछ नहीं किया था। अश्वत्थामा ने सिर्फ इतना किया था कि एक सरकंडा, एक तिनका उठाया था और उस पर ब्रह्मास्त्र मंत्र फूका और फेंक दिया, और परीक्षित के गर्भ में चोट लग गई। इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र जो है चलाए जाते हैं, दिव्यास्त्र। तो मैं रामायण की बात पूरी करने के लिए आ रखा हूं कि रावण ने क्या कहा था। राम की कहानी क्या कहती है? राम की कहानी ये कहती है कि कोई यदि इतना बलशाली भी हो, इतना प्रचंड भी हो कि उसने कैलाश अपनी भुजाओं में उठाया हो, यदि उसने विष्णु के सुदर्शन चक्र का मुकाबला किया हो, यदि उसने अपने सिरों को काट करके शंकर जी की पूजा की हो, और यदि उसकी नगरी सोने की हो, मंडी हुई चांदी की, और यदि वो एक छत्र सम्राट हो, और यदि उसके पास हजारों सैनिकों, हजारों बलशाली योद्धा हों, पुत्र हों, बंधु बांधव हों, समाज रिश्तेदार हो, कितना भी बड़ा उसके पास कुनबा हो, लेकिन यदि भगवान को आकर के उसको मिटाना है तो कुछ भी काम नहीं आएगा। नथिंग, सब जला दिया जाएगा, सब नष्ट कर दिया जाएगा फौरन। तो रामचरितमानस को या राम को हल्के में नहीं लेंगे और प्रश्न सोच समझ के पूछेंगे, कोई भी कहीं भी। जब मेरी फेसबुक खुलती है दिवाकर पीडी सेमवाल, तो 10 इंद्रियों को खोल के रखो।
जब मेरा मैसेंजर खोलते हो उसमें भी 10 इंद्रियां खोलो, जाग करके लिखो कुछ भी, कहीं ऐसा ना हो कि जन्मांध कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि 5 इंद्रियां ब्लॉक हो जाएं और फौरन ICU के दर्शन हो। इसलिए मैसेज, रामचरितमानस के विषय में बातचीत, मेरे विषय में बातचीत, मातंगी पीठ के विषय में बातचीत, मातंगी के नाम के उच्चारण के संबंध में, किसी भी चीज़ में अगर किसी ने लापरवाही दिखाई, होशियारी दिखाई, अकड़ दिखाई, धन बल, यश बल, पद बल, सत्ता बल, कोई भी बल और कोई भी मद दिखाया, तो मैं उसकी बेल जड़ से उखाड़ करके फेंक दूंगा, जड़ से। और इस क्षेत्र में उसकी नस्ल और उसका कुल कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा आज के बाद। अभी तो मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर मेरे को मैसेज करना है तो तमीज से करेंगे, कोई भी, चाहे फेसबुक पे करेंगे, किसी भी रूप में, चाहे शब्द बोलें, चाहे मेरे सामने खड़े हों, चाहे मुझे रविवार दिया जाए, मेरे संबंध में सोचा भी जाए तो 10 इंद्रियों को खोल के सोचा जाए। तुमने जिस जनता को रंडी समझ रखा है, तुम नेतागिरियों ने ना, ये जनता तुम्हारे लिए रंडी है, मेरे लिए, मैं ऐसी जनता हूं कि मैं तुम्हें रंडी नाच नचा दूंगा। अगर तुमने जनता को रंडी समझा, अगर तुमने जनता को हल्के में लिया, अगर तुमने सार्वभौमिक गणराज्य भारत को हल्के में लिया, समन भेजूंगा घर, और चौतड़ में बांस पड़ते हुए अगर तुम्हें थाने में और मजिस्ट्रेट में नहीं खींचा तो सब मालूम पड़ जाएगा। मेरे को मैसेज तमीज से करेंगे, और नहीं समझ में आएगा इस वीडियो के बाद, नाम सहित, कुल सहित, नस्ल सहित यहां पे बताऊंगा कि कौन व्यक्ति मेरे को क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या उनका मकसद है, और उसके पीछे मुझे क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों मेरे साथ जो है बदतमीजी की जा रही है, कौन है ये लोग जो मुझे जानबूझकर उकसा रहे हैं, जो मेरे सामने आकर के हनुमान जी को, राम को गाली दे रहे हैं, जो मेरे सामने आकर सीता को गलत बोल रहे हैं, जो मेरे सामने आकर के हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि मैं क्रोधित हो जाऊं और मैं तुम पर गाज बन करके, वज्र बन करके तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर दूं। 1-2 लोग हैं सिर्फ पूरे गांव में, चार लोग हैं, 4 लोग का अल्टीमेटम दे रहा हूं, तमीज से दे रहा हूं, कानून के अंदर दे रहा हूं कि मेरे साथ ना तो कोई मजाक करेगा ना कोई हजाक करेगा। हजाक मजाक होती है, मेरी पूरी फेसबुक में हजाक मजाक भरी हुई है, लेकिन हजाक मजाक के तर्क पे तंग नहीं कसेंगे, कोई डंक नहीं मारेगा, चुटकी नहीं मारेगा, इसे मेरे पे कोई चुटकी नहीं मार सकता, यानी व्यंग से कोई बात नहीं करेगा मेरे से, न मैसेज नहीं, से प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष।